हेलो स्टूडेंट, आपका साइंस थिंक एकेडमी में स्वागत है। आज का हमारा विषय है कक्षा 9 हिंदी। हिंदी में 20 नंबर के सवाल बहुविकल्पी पूछे जाते हैं जिनको ओएमआर शीट पर करना रहता है। आज इसी की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। हिंदी के 2 पार्ट बहुविकल्पी प्रश्न हम यहाँ लाए हैं। जो प्रथम पार्ट में कुछ क्वेश्चन हम आपको हल करा रहे हैं। तो चलिए देर न करते हुए इसकी हम शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो चैनल पे नए हों तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए इसमें जो पहला सवाल है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। प्रथम है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, खा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ग बालकृष्ण भट्ट और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो इस पर हम निशान लगा लेंगे। तो इसको ज़्यादा विस्तार न करते हुए हम फटाफट आगे बढ़ते हैं ताकि वीडियो लंबी ना होने पाए। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि खड़ी बोली गद्य के जनक हैं। तो डायरेक्ट इसका उत्तर हम बताते चलते हैं कि खड़ी बोली गद्य के जनक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। तो एक का उत्तर सही हो जाएगा। अगला सवाल है कवि वचन सुधा किस युग की पत्रिका है। तो ये भी क्या है, ये भारतेंदु युग की पत्रिका है। डायरेक्ट निशान लगा लेंगे। चौथा है हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है। तो हिंदी की प्रथम कहानी जो है ये इंदुमती को माना जाता है। चौथे का सही हो जाएगा। अगला है पांचवा रानी केतकी की कहानी की रचना किसकी है। तो ये खा है इंशाल्लाह खा की है। अगला क्वेश्चन गोदान किसकी रचना है। तो गोदान जो है ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है। का उत्तर सही हो जाएगा। 7 है भारतेंदु युग की कलावधि क्या है। तो ये इनकी जो कलावधि है ये 1868 लेके 1900 ईस्वी तक है। अगला क्वेश्चन द्विवेदी युग का समय क्या है। तो द्विवेदी युग का जो समय है तो ये 1900 से 1922 माना जाता है। का वाला उत्तर सही हो जाएगा। का उत्तर ये सही हो जाएंगे। अगला हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार करने वाली संस्था है। तो ये का है नागरी प्राचार्य सभा, खा है फोर्ट विलियम कॉलेज और गा है हिंदी साहित्य सम्मेलन और गा है उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो सही उत्तर आएगा उपर्युक्त सभी होगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि मेरा जीवन प्रवाह किसकी रचना है। मेरा जीवन प्रवाह किसकी रचना है। तो ये वियोगी हरि, वृंदावन लाल वर्मा, जयशंकर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो ये का वाला उत्तर सही हो जाएगा। 10 का वियोगी हरि। अगला है अपनी कहानी किसकी रचना है। तो अपनी कहानी जो रचना है ये गा वाला सही हो जाएगा। डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा जी। गा वाला सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि सम्राट अशोक की जीवनी किसकी रचना है। तो सम्राट अशोक की जीवनी की जो रचना है ये डॉक्टर संपूर्णानंद को माना जाता है। का वाला ये सही हो जाएगा। अगला सवाल है निम्न में कौन रिपोर्टाज लेखक है। तो इसमें जो देखा जाए तो डॉक्टर प्रभाकर माचवे ये भी सही है, विष्णु प्रभाकर ये भी सही है और ग है प्रकाश चंद्र गुप्ता ये भी। तो उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो सही उत्तर होगा ये घा वाला हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। तो भारतेंदु युग के निबंधकार कौन हैं। तो प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो सही उत्तर आ जाएगा उपर्युक्त सभी, ये तीनों को माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन संस्मरण लेखक हैं। तो संस्मरण लेखक जो इसमें देखा जाए तो रामवृक्ष बेनीपुरी को माना जाता है। गा वाला सही हो जाएगा। अगला है निम्न में कौन जीवनी लेखक हैं। तो जीवनी लेखक जो है ये नाथूराम शर्मा प्रेम जी, पंडित राम नरेश त्रिपाठी और रामविलास शर्मा, उपर्युक्त सभी।
तो ये तीनों हैं, उपयुक्त सभी पर निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रकांता किसकी उपन्यास है? तो ये सबको मालूम है भाई, देवकी नंदन खत्री, ये का वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, परीक्षा गुरु के रचनाकार हैं? तो परीक्षा गुरु के जो रचनाकार हैं वो लाला श्रीनिवास दास को माना जाता है, तो ये घा वाला सही हो जाएगा। अगला सवाल, हिंदी प्रदीप के संपादक थे? हिंदी प्रदीप के संपादक थे तो कौन थे? ये बालकृष्ण भट्ट थे, ये का वाला सही हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। हिंदी का प्रथम नाटक है? तो हिंदी का जो प्रथम नाटक है ये नहुस को माने जाते हैं, का वाला सही हो जाएगा, नहुस। अगला, भारतेंदु युग के निबंधकार हैं? तो भारतेंदु युग के निबंधकार जो हैं ये बालकृष्ण भट्ट को माने जाते हैं, ये का वाला सही हो जाएंगे। अब अगला है, अगला सवाल, गोदान किसकी रचना है? तो गोदान जो है, गोदान किस विधा की रचना है? तो गोदान जो है ये एक तरह का उपन्यास है, तो खा वाला सवाल सही हो जाएंगे। अगला है, भारतेंदु के पूर्व हिंदी गद्य के प्रमुख लेखक हैं? तो प्रमुख जो लेखक माने जाते हैं ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को माना जाता है, इसका उत्तर ये सही हो जाएगा। अगला है, सेठ गोविंद दास द्वारा रचित एकांकी में कुल कितने पात्र हैं? तो इसमें कुल 4 पात्र हैं। हम फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक शेयर अवश्य कर दीजिए। चलिए, अब 25वां सवाल है, नए मेहमान एकांकी में पात्रों की संख्या? तो 7 माने जाते हैं, डायरेक्ट निशान लगा देते हैं 7। अगला क्वेश्चन, दीपदान एकांकी में पात्रों की संख्या? तो इसमें भी 7 माने जाते हैं। अगला है, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी में पात्रों की संख्या? इसमें भी 7 माने जाते हैं। अगला है, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के रचनाकार हैं? तो ये उपेंद्र नाथ अश्क को माना जाता है, निशान लगा देंगे। अगला है, सीमा रेखा एकांकी पात्रों की संख्या है? कितनी है? तो 8 माने जाते हैं, तो 8 पर निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन कि सीमा रेखा एकांकी के रचनाकार हैं? तो ये रचनाकार विष्णु प्रभाकर को माने जाते हैं, का वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगला, नए मेहमान एकांकी के रचनाकार हैं? तो ये उदय शंकर भट्ट को माने जाते हैं, खा पे निशान लगा देंगे। नहीं, उदय भट्ट, यहाँ ये इस पर निशान लगा देंगे, उदय भट्ट है। अगला है, भाषा योग वासिष्ठ के लेखक? तो ये राम प्रसाद निरंजन को माने जाते हैं, तो राम प्रसाद निरंजन जी, एक गा वाले पर निशान लगा देंगे। अगला है, हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया? तो कब किए गए? तो ये लगभग 1880 में किए गए, निशान लगा दें 1880। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार? तो श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार गोसाई विठल नाथ हैं, ये गा वाला सही हो जाएगा। अगला है, प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो प्रेम सागर के लेखक जो है लल्लू लाल को माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कलम का सिपाही, ये इंपॉर्टेंट है, बार सवाल पूछे जाते हैं। कलम का सिपाही हिंदी गद्य की कौन सी विधा के अंतर्गत आते हैं? यह कलम के सिपाही किसकी विधा की रचना है? तो कलम का सिपाही जो है ये एक तरह की जीवनी है, तो हम जीवनी पे निशान लगा देंगे। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी का जो प्रथम मौलिक उपन्यास ये परीक्षा गुरु है, खा वाला निशान लगेगा, परीक्षा गुरु। ये सब सवाल पूछे जाते हैं, कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। दीप जले संघ बजे विदा है? तो ये एक संस्मरण है, घा पर निशान लगा देंगे। अगला है, दुलाई वाली किसकी विधा रचना है? तो ये एक तरह की कहानी है, दुलाई वाली एक तरह की कहानी है, गा पे निशान लगा देंगे। अगला है, काशी नगरी प्राचीड़ी सभा के संस्थापक हैं? तो ये स्वाम सुंदर दास जी हैं, एक गा पे निशान लगा देंगे। अगला है, ब्राह्मण पत्र के संपादक? तो ब्राह्मण पत्र के जो संपादक है ये प्रताप नारायण मिश्र को माना जाता है, का सही हो जाएगा। कुटज
निबंध संग्रह के लेखक, तो जो लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इनका आप निशान लगा देंगे। अगला है महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है, तो ये संपादित जो पत्रिका है सरस्वती है, घा वाला सही हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पत्रिका नहीं है, तो इसमें जो है पत्रिका नहीं है, तो ये इंदु, सरस्वती और आनंद कादम्बिनी ये सब पत्रिका है, लेकिन ये भारत दुर्दशा ये पत्रिका नहीं है, घा वाला सही हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस संस्था ने आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया, तो ये नागरी प्राचीणी सभा, ये खा वाला सही हो जाएंगे, नागरी प्राचीणी सभा। 46वां क्वेश्चन है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, हिंदी गद्य की विधा है, ये एक तरह का निबंध है, का वाला सही हो जाएगा। अगला सवाल है राजा भोज का सपना के कथाकार हैं, कौन हैं, ये शिव प्रसाद सितारे हिंद को माने जाते हैं, खा वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रानी की केतकी की कहानी के लेखक हैं, तो ये भी एक बार आ चुका है, तो ये इंसाल्लाह खां है, तो हम निशान लगा देंगे इंसाल्लाह खां। अगला 49 वाला भारतेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ, तो ये आनंद कादम्बिनी की ये प्रकाशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारतेंदु युग के लेखक हैं, तो भारतेंदु युग के जो लेखक हैं ये बालकृष्ण को माने जाते हैं, किसको, बालकृष्ण को माने जाते हैं, बालकृष्ण भट्ट को माने जाते हैं भारतेंदु युग के लेखक। अगला है प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, तो ये लगभग 1936 में हुआ, घा वाला निशान लगा दें 1936। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है, तो भारतेंदु युग की पत्रिका इसमें से कौन सी नहीं है, ये जो सरस्वती है ये भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है, बकिया सब भारतेंदु युग की पत्रिका है। 53 वाला सवाल है कि सुख सागर के लेखक, तो सुख सागर के लेखक मुंशी सदा सुखलाल हैं, मुंशी सदा सुखलाल, खा वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगला है प्रारंभिक गद्य लेखकों में दो राजाओं में से एक हैं, तो दो राजाओं में से एक कौन है, ये शिव प्रसाद सितारे हिंद को माने जाते हैं, गा वाला सही हो जाएगा। अगला है पंडित प्रताप नारायण मिश्र संपादित पत्र का नाम, तो संपादित जो पत्र का नाम है ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण, खा वाला सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है, तो हिंदी प्रदीप, खा वाला सही हो जाएगा। द्विवेदी युग का नामकरण हुआ, तो द्विवेदी युग का जो नामकरण हुआ था ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ था, का वाला सही हो जाएगा। अगला द्विवेदी युग का महाकाव्य नहीं है, तो ये तो प्री प्रवास साकेत द्वापर ये सब है, लेकिन कामायनी जो है ये नहीं है, इस वजह से गा वाला ये सही हो जाएंगे। द्विवेदी युग के निबंधकार हैं, तो द्विवेदी युग के जो निबंधकार हैं ये इनको माने जाते हैं कि इनको चंद्रधर शर्मा गुलेरी को माने जाते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी को, इस वजह से ये घा वाला ये सही हो जाएगा। अगला है निबंध विधा का सर्वाधिक विकास हुआ, तो किसमें हुआ, द्विवेदी युग में हुआ, का वाला उत्तर सही हो जाएगा। 61 प्रश्न है 61वां की हिंदी का प्रथम नाटक है, तो हिंदी का प्रथम नाटक नहुस को माना जाता है, नहुस। कन्यादान निबंध के लेखक कौन है, तो कन्यादान निबंध के लेखक जो है ये सरदार पूर्ण सिंह है, सरदार पूर्ण सिंह। अगला क्वेश्चन कि दौलतपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश जन्म स्थान है किसका है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है, तो इस पर हम निशान लगा देंगे, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अगला क्वेश्चन कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, तो खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है ये प्रीप्रवास से लिया गया, प्रीप्रवास है, प्रीप्रवास। अगला है रसज्ञ रंजन के कृत के लेखक हैं,
तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, घा पर निशान लगा दीजिए। 66 वाला है संयोगिता स्वयंवर कीर्ति या संयोगिता स्वयंवर कृति रचना किसकी है? तो ये जो रचना है श्रीनिवास दास जी की है। श्रीनिवास जी, खा वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाल बोधनी के संपादक हैं। तो बाल बोधनी के जो संपादक हैं ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को माने जाते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। 68 वाला सवाल है कि नागरी प्राचारिणी सभा की स्थापना हुई तो कब हुई? ये द्विवेदी युग में हुई। का वाला सवाल सही हो जाएगा, द्विवेदी युग में। अगला है कि सरस्वती के प्रथम संपादक थे। तो सरस्वती के प्रथम संपादक कौन थे? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। इक्का वाला सही हो जाएगा। आसान से क्वेश्चन है। अगला है 70 कि कवि वचन सुधा के संपादक हैं। तो इनके जो संपादक हैं ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को माने जाते हैं। इंदुमती है तो ये प्रथम कहानी, इंदुमती जो है ये प्रथम कहानी है। 72वां क्वेश्चन है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना कौन सी है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना साहित्य सीकर, ये गा वाला सही हो जाएगा, साहित्य सीकर को माना जाता है। 73 है 100 अजान एक सुजान के लेखक। तो ये बालकृष्ण भट्ट को माने जाते हैं, खा वाला सही हो जाएगा। अगला नूतन ब्रह्मचारी की रचनाकार है। नूतन ब्रह्मचारी की रचनाकार ये कौन है? ये बालकृष्ण भट्ट को भी माने जाते हैं, एक खा वाला सही हो जाएगा। श्री चंद्रवती नामक नाटक के लेखक कौन है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को माने जाते हैं, खा वाला। अगला है 76वां क्वेश्चन सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखित निबंध नहीं है। तो इसमें कौन सी नहीं है? ये कालिदास की निरंकुशता, ये नहीं है, बकिया सब है, बकिया सब है। अगला है किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। तो ये इंदुमती जो है ये किशोरी लाल गोस्वामी की रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन कि भाग्यवती उपन्यास के लेखक हैं। तो इसमें कौन है? भाग्यवती उपन्यास के लेखक जो है श्रद्धाराम फुलरौली को माने जाते हैं, श्रद्धालाल फुलरौली। एक मिनट, हाँ ये सही हो जाएगा, ये का वाला। श्रद्धाराम फुलरौली को माने जाते हैं भागवती के उपन्यास के लेखक। 79वां है चंद्रकांता संतत की रचना। तो चंद्रकांता संतत की जो रचना की थी ये भारतेंदु युग की है, भारतेंदु युग में की गई थी। 80 वाला क्वेश्चन है कि आनंद कादंबनी के संपादक हैं। तो आनंद कादंबनी के संपादक जो हैं ये बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन को माने जाते हैं, खा वाला सही हो जाएगा। अगला सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? तो ये द्विवेदी युग के लेखक हैं, खा वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि माधव विलास के लेखक हैं। तो माधव विलास को जो लेखक हैं लल्लू लाल को माने जाते हैं, गा वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लक्ष्मीपुरा के लेखक। तो लक्ष्मीपुरा के लेखक जो है इसके अंदर शिवदान सिंह चौहान को माने जाते हैं, शिवदान सिंह चौहान। 84वां है कि नासिकेतोपाख्यान के लेखक ये सदल मिश्र को माने जाते हैं, किसको? सदल मिश्र को माने जाते हैं। अगला है कि बाल मुकुंद गुप्त किस युग के लेखक हैं? तो ये भारतेंदु युग के लेखक है, भारतेंदु युग के लेखक हैं। अगला है 86वां श्याम सुंदर दास की शैली है। तो श्याम सुंदर दास की जो शैली है ये भावात्मक है, क्या है? भावात्मक है। इस तरह से देखिए पहले पार्ट में जो हिंदी पद्य से मतलब गद्य से जो क्वेश्चन थे हमने इसमें लगभग 86 क्वेश्चन करवा दिए हैं, और दूसरा पार्ट कल आएगा वो पद से रहेंगे, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दें।
दूसरे तक पहुंचाएं ताकि सबका भला हो सके। थैंक यू।